हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फौजी क्लासेज में। आज की हमारी जो क्लास होने वाली है वो गढ़वाली महत्वपूर्ण शब्दों पे होने वाली है। इससे पहले इसकी हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। और इसमें देखिए हम ओनली 20 क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि जिनके लिए क्वेश्चन नए होते हैं ताकि उनके दिमाग में कोई खिचड़ी ना पके, इसलिए हम केवल 20 क्वेश्चन देखेंगे जो आपको अच्छे से याद हो सके। इनको अलग से आप नोट कर लीजिएगा। और अगर हाँ, आपको इसका PDF भी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करेंगे और हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। पहला क्वेश्चन है हमारा कि गढ़वाली शब्द अफारू का हिंदी अर्थ क्या होता है। देखिए ये एक शब्द लिखा है अफारू, इसका हिंदी अर्थ हमें बताना है। तो जो अफारू होता है उसका हिंदी शब्द होता है अपर्याप्त। ऑप्शन डी इसमें इसका राइट आंसर है। एकदम अच्छे से इसको देख लीजिएगा, आयोग के लेटेस्ट पैटर्न पर ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। ऐसे क्वेश्चन आयोग बार बार एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक और ध्यान से देखते रहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि गढ़वाली शब्द मनचंदो का हिंदी अर्थ क्या होता है। इसमें एक गढ़वाली शब्द लिखा है मनचंदो। देखिए इसका हिंदी शब्द बताना है। तो अगर शब्द को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको अर्थ भी थोड़ा समझ में आ जाएगा। देखिए मनचंदो लिखा है, मन यानी हमारा मन, तो मन से रिलेटेड इसमें देखिए दो ही शब्द बन सकते हैं, या तो अपवित्र या ऐच्छिक। तो मनचंदो का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है ऐच्छिक। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा फॉलोइंग द मैच वाला आ गया है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो देखिए हमारा इसमें 4 शब्द दिए गए हैं, बॉस, ढांडो, उर्खियाली या पंजर। ये 4 शब्दों को हमें यहाँ पर मिलाना है। तो देखिए बॉस का मतलब जो होता है वो होता है ओस, यहाँ पर आप मिला लीजिए। तो पहला हमारा मिल जाएगा टू से। और देखिए 1 मिनट में इसको हटा देता हूँ, दिखने में दिक्कत हो रहा है। बॉस का मतलब हो गया टू से, ठीक है, ये हो जाएगा टू से मिल जाएगा। ढांडो का जो मतलब होता है वो होता है ओले, जो ओला गिरता है वो होता है ढांडो। तो ये मिल जाएगा 4 से, यानी बन रहा है 2 4। फिर उर्ख्याली का मतलब होता है ओखली, तो यानी 1। और पंजर का मतलब होता है कंकाल। ये गढ़वाली शब्दों में इनके अर्थ होते हैं। तो ये हो गया 3। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 2 4 1 3। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। बढ़ेंगे आगे और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि गढ़वाली शब्द पतड़ों का हिंदी अर्थ क्या होता है। देखिए पतड़ों का हिंदी अर्थ क्या होता है। गढ़वाली में जो पतड़े या पतड़ों बोला जाता है वो कैलेंडर को बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गढ़वाली शब्द कितलों का हिंदी अर्थ क्या होता है। देखिए यहाँ पर कितलो एक शब्द दिया गया है, उसका हिंदी अर्थ यहाँ पर हमको बताना है। इनमें से ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं, केकड़ा, केचुआ, केला या किरपा। तो जो कितलों का अर्थ होता है वो होता है केचुआ। ऑप्शन बी इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये शब्द एग्जाम में पूछे जाते हैं और यहाँ पर ये कंफ्यूजन पैदा करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन है हमारा कि गढ़वाली शब्द फरकण का हिंदी अर्थ यहाँ पर हमको बताना है। देखिए फरकण का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है गिरना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। गिरना यानी गढ़वाली में बोला जाता है फरकण। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि गढ़वाली शब्द भेली का हिंदी अर्थ यहाँ पर हमको बताना है। देखिए भेली, ये आपने देखा होगा, बोल देते हैं कि भेली देने जा रहे हैं। भेली जो होता है वो होता है गुड़। गुड़ को जो है गढ़वाली में भेली बोला जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि गढ़वाली शब्द घर फुंडो का हिंदी अर्थ क्या होता है। देखिए घर फुंडो यहाँ पर बताना है, घर से रिलेटेड ये शब्द पूछा गया है। तो घर फुंडो का यहाँ पर हिंदी अर्थ देख लेते हैं। ऑप्शन ए घरेलू जो होता है उसी को गढ़वाली में घर पुंडो कहा जाता है। इसका ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स जब आप ये क्वेश्चन लगाते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके भी बताया कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और आप कितने नंबर इसमें पा रहे हैं। और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर भी करके जाना, क्योंकि आपके मोटिवेशन की हमको बहुत ज़रूरत है, ताकि आपके लिए ऐसी ही वीडियो हम बना सके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हिंदी शब्द भालू के लिए गढ़वाली में क्या प्रयुक्त होता है। देखिए क्वेश्चन अभी पलट के पूछा गया है, इसमें हिंदी शब्द आपको दिया गया है और बताना है कि गढ़वाली में क्या कहा जाता है। तो भालू को गढ़वाली में क्या कहा जाता है? तो रिख कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अच्छे से याद रखिएगा। बढ़ेंगे आगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी शब्द मैदान के लिए गढ़वाली में क्या प्रयुक्त होता है। देखिए मैदान, मैदान के लिए पूछा है। हिंदी शब्द जो होता है मैदान, उसके लिए बताना है कि गढ़वाली में क्या प्रयुक्त होता है।
तो देखिए यहाँ पर जो मैदान को बोलते हैं वो बोलते हैं सैणों, गढ़वाली में सैणों मैदान को बोला जाता है इनमें से। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा अच्छे से। आगे बढ़ लेते हैं और अगले क्वेश्चन को स्क्रीन पे देख लेते हैं कि गढ़वाली शब्द सिंटोली का हिंदी अर्थ क्या होता है। देखिए सिंटोली एग्जाम में पूछा गया था। सिंटोली जो बोला जाता है एक पक्षी को बोला जाता है, इतना आप पहले क्लियर कर लीजिए। तो यहाँ पर पक्षी के दो नाम दिए गए हैं, या तो मैना या कबूतर। तो देखिए यहाँ पर कबूतर का जो होता है वो होता है मोलियो, वो मोलियो होता है, इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है वो मैना है। ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा आ गया, देखिए फिर से फॉलोइंग द मैच वाला क्वेश्चन आ गया है, तो इनको आपको मैच करना है। तो देखिए सबसे पहला जो शब्द यहाँ पर दिया गया है वो दिया है खुशियाली। खुशियाली का जो गढ़वाली में अर्थ होता है वो होता है गोद, यानी ये मैच हो जाएगा आपका सेकंड से, ये आपका हो जाएगा सेकंड से मैच। फिर गोंठ, देखिए गोंठ शब्द जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। गोंठ शब्द जो बोलते हैं गढ़वाली में वो गौशाला को बोलते हैं, ये मिल जाएगा आपका फर्स्ट से। और देखिए चड़क, चड़क मतलब होता है पीड़ा, गढ़वाली में पीड़ा होता है। और पानी का मतलब होता है पानी। तो ये देखिए आपके ये मैच हो गए। तो इससे आपका कौन सा आंसर बन रहा है, पहला है 2, फिर है 1, फिर है आपका 4, फिर आपका 3। तो कौन सा आंसर बन रहा है 2 1 4 3, पहला ही ऑप्शन इसमें एकदम राइट आंसर है। ठीक है, अच्छे से इसको ध्यान से देख लीजिएगा। बढ़ेंगे आगे और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि गढ़वाली शब्द यहाँ पर बताना है कि छिवाल। ठीक है, गढ़वाली शब्द छिवाल का हिंदी अर्थ क्या होता है। देखिए यहाँ पर ये बताना है। तो देख लेते हैं, गढ़वाली शब्द छिवाल पूछा गया है, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है। तो इसका जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है पीढ़ी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पीढ़ी को ही गढ़वाल में छिवाल बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी शब्द, यहाँ पर देखना है हिंदी शब्द मोजा के लिए गढ़वाली में क्या प्रयुक्त होता है। देखिए हिंदी में हम बोलते हैं ना मोजा, मोजा जो होता है उसी के लिए हमें बताना है कि गढ़वाली में क्या बोला जाता है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं आपको, तो इन्हीं में से आपको बताना है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, जो खोला यहाँ पर लिखा हुआ है यही जो है गढ़वाली में मोजे के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित गढ़वाली शब्दों में से कौन सा भिन्न है। देखिए ये क्वेश्चन भी एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पर सभी सारे क्वेश्चन आयोग के लेटेस्ट पैटर्न पर ही आधारित हैं। तो यहाँ पर गढ़वाली शब्दों में से एक भिन्न बताना है, 3 का अर्थ सेम है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए पहला जो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया मोच, मोच का मतलब होता है जो मोच आ जाती है वही है इसका मतलब। ठीक है, इसका मतलब है मोच, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ। ठीक है, इसका जो मतलब होता है वो होता है मोच, इसको लिख देंगे मोच। आगे बढ़ेंगे और अगला ऑप्शन देखते हैं मणकीर। मणकीर का मतलब भी होता है गढ़वाली में मोच। ठीक है, इसका भी मतलब मोच ही होता है। और देखिए सटूक, सटूक का मतलब भी यहाँ पर मोच ही होता है। तो ये तीनों तो शब्द हो गए सेम, इसलिए ये आंसर नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी अभी पीछे भी आया था। सैणों का मतलब होता है मैदान, गढ़वाली में जो मैदान के लिए प्रयुक्त होता है वो सैणों है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। भिन्न जो शब्द है ऑप्शन डी है इसमें। आगे बढ़ लेते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गढ़वाली शब्द गंजियालो का हिंदी अर्थ क्या होता है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर शब्द दिया गया है गंजियालो, इसका हिंदी अर्थ आपको यहाँ पर बताना है। तो अच्छे से क्वेश्चन को देख लीजिए। गंजियालू जो बोला जाता है वो मूसल को बोला जाता है गढ़वाली में। ऑप्शन इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि गढ़वाली शब्द आण का हिंदी अर्थ क्या होता है। ये एग्जाम में पूछा गया था और आसान सा ये शब्द है। आण जो बोला जाता है गढ़वाली में वो पहेलियों मुहावरों को बोला जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर है। अच्छे से इसको मार्क कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा कि निम्नलिखित गढ़वाली शब्दों में से कौन सा भिन्न है। देखिए फिर से इनमें से भिन्न शब्द ही यहाँ पर हमको छांटना है। तो चलिए देख लेते हैं एक एक ऑप्शन क्या है। देखिए हमारा पहला ऑप्शन जो दिया गया अरूठ दिया गया है। क्या दिया गया है, अरूठ। इसका मतलब जो होता है वो होता है, ये गढ़वाली शब्द है, इसका मतलब होता है स्वस्थ। क्या होता है, स्वस्थ। अच्छे से सुन लीजिएगा, इसका मतलब होता है स्वस्थ। और देखिए अव्वल, अव्वल मतलब भी नाम से अब आपको लग रहा है अव्वल मतलब भी क्या होता है, ये भी स्वस्थ ही होता है। ठीक है, ये यहाँ पे मैं लिखते जा रहा हूँ, आप अच्छे से इसको लिख लीजिएगा। और देखिए रमकट, रमकट भी जो गढ़वाली में प्रयोग होता है ये भी स्वस्थ के लिए ही होता है। ठीक है, ये भी स्वस्थ के लिए ही होता है। और अब क्या बचा, पीसियोण। आपको पीसियोण का देख के ही लग रहा होगा, पीसियोण जो है इसका मतलब होता है पीसना। क्या मतलब होता है इसका, पीसना। अच्छे से आप लिख लीजिएगा, इसका पीसना मतलब होता है इसका। ठीक है, तो अब देखिए इसमें से कौन सा भिन्न हो जा रहा है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसमें अलग दिया गया है, आप इसको मार्क कर लीजिएगा। और हम आगे बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि गढ़वाली शब्द पलटन का हिंदी अर्थ क्या होता है। तो शब्द को आप ध्यान से देखिए तो अर्थ आपको मिल जाएगा। पलटन का जो हिंदी अर्थ यहाँ पर बनता है वो बनता है मुड़ना।
मुड़ना जो होता है उसको जो गढ़वाली में बोला जाता है वो पलटन बोला जाता है। अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ लेते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको ध्यान से देखने हैं और ज़्यादा अगर ये क्वेश्चन आप देखोगे तो दिमाग में खिचड़ी सी बन जाएगी। इसलिए 20 क्वेश्चन हम इस वीडियो के देखा करेंगे गढ़वाली कुमाऊनी शब्दों की, इसमें जौनसारी शब्द भी आएंगे, तो आप अच्छे से इनको देखते रहिएगा। तो आज का हमारा लास्ट का क्वेश्चन एकदम देख लेते हैं कि हिंदी शब्द दिया गया है एक आपको सुरंग। सुरंग के लिए बताना है कि गढ़वाली में क्या प्रयुक्त होता है। तो देखिए यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं, उन्हीं में बताना है। तो देखिए आपको शब्दों को देख के लग रहा होगा, जो पहला शब्द है सासू, तो सासू गढ़वाली में सासू के लिए ही प्रयुक्त होता है, जो सासू माँ होती है उसी के लिए गढ़वाली में प्रयुक्त होता है सासू। देखिए बांस, बांस मतलब देखिए बांस मत समझ लीजिएगा जो पेड़ है, ये बांस लिखा है। बांस का मतलब होता है कि यहाँ पर कुछ बांस आ रही है, खुशबू या बदबू के लिए प्रयुक्त होता है बांस। ठीक है। और देखिए सुलझन होता है सुलझाना। ठीक है। और यहाँ पर छेंडो, छेंडो जो शब्द दिया गया है ऑप्शन डी, उसका मतलब होता है सुरंग। ये गढ़वाली में सुरंग के लिए छेंडो शब्द प्रयोग होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी, पसंद आई या नहीं आई, इसको कमेंट करके या लाइक करके जरूर बताइएगा, ताकि आपके फीडबैक के आधार पर ही हम अगली वीडियो बना सके। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।